आज 11 सफर दूसरे बुध के दिन किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। घर में शोर मच जाएगा, इतनी दौलत कहाँ से आ गई। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 सफर बुध के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर अल्लाह से जो मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है जो हर शय देने पर कादिर है। आज ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपके घर में शोर मच जाएगा कि इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां कहाँ से आ रही हैं। सफ़र के महीने की फजीलत और बरकत तो हर कोई जानता है, और जब इस फजीलत वाले, इस बरकत वाले, इस कबूलियत वाले महीने में इस वजीफे को पढ़ा जाता है तो अल्लाह अपने नामों के तुफैल, रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देता है। आज 11 सफ़र बुध का दिन इतना कबूलियत का दिन है कि आज अगर आप ये वजीफ़ा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, और अगर आप ये वजीफ़ा शाम को पढ़ते हैं तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों, कई घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते हैं आपको एक दिन के अंदर मिल जाता है। जो शख्स जल्द शादी के सबाब चाहता है, जल्द अपने मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, मनपसंद नौकरी चाहता है, अपने कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहता है, वो आज 11 सफ़र बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम से हाथ फैला कर मांगे। मेरे रब ने चाहा तो आज कोई भी खाली हाथ नहीं रहेगा। जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम तक नहीं ले रहे, जिनके घर बहारें आज तक नहीं आई, वो आज 11 सफ़र बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर देख ले। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये वजीफ़ा इतनी जल्द अमीरों कबीर बना देता है। ये वजीफ़ा फ़कीरों को बादशाह बना देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह सफ़र की 11 तारीख इतनी कबूलियत की है कि इस दिन जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। जिस दुकान पर यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो मकसद एक दिन के अंदर पूरा हो जाता है। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज सिर्फ अपने मकसद की नीयत करने की देर है। दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके पास आएगी। अगर आप चंद मिनट निकाल कर आज रब्बे करीम के सामने हाथ फैलाकर बैठ नहीं सकते तो फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। ये चंद मिनट के वजीफे से आप सारी जिंदगी की तमाम परेशानियों और मुश्किलात से निजात पा लेंगे। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों से रुके हुए काम, कई सालों से अटके हुए काम जो आपने मेहनत और मुशक्कत की, लोगों की मन्नत समाजत की, बड़ी बड़ी सिफारिशें की, फिर भी आपके वो मकासद पूरे नहीं हुए, तो आज 11 सफ़र बुध के दिन ये वजीफ़ा एक बार बताए गए तरीके से पढ़ कर देखें। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। मेरा रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है, तू मांग मांग कर थक जाएगा, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। ये सब कुछ मेरे रब की एक कुन का मोहताज है। आज के दिन मांगने वाले पर नजरे करम हो जाएगी। अगर बीमार हैं तो शिफाए कुल्ली के लिए पढ़ लो। तंग दस्त हो, भिखारी हो, फकीर हो, गुर्बत के मारे हुए हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, बेशुमार वज़ाइफ, तस्बीहात, आमाल पढ़ पढ़ कर थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आज ये वजीफा पढ़ लो। मैं कहता हूँ कि ये वजीफा पढ़ते दौरान ही हर हाजत पूरी हो जाएगी। वजीफा पढ़ते दौरान ही रब्बे काबा की खास रहमतों, बरकतों से झोलियां भर जाएंगी। मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है कि ये झूठ है तो आज ये वजीफा पढ़कर आजमा कर देख लो। जो बंदा आज ये वजीफा पढ़कर रब को राजी कर लेता है और जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो रिज्क, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर फिर रहे हैं, आज ये वजीफा पढ़ने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। वो जो कई सालों से न मिल सका, आज ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज माह सफ़र की 11 तारीख बुध के दिन ये वजीफा ज़रूर पढ़ लो। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 11 सफ़र बुध का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। कोई बेरोज़गार है, रोज़गार चाहता है। कोई बे औलाद है, औलाद चाहता है। कोई नाफरमान औलाद के लिए परेशान है। कोई मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी करना चाहता है। आज जिसका जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, अपने अल्फाज में अपने मकासद की नीयत करनी है। और एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। इस आयत मुबारका को सफ़र के महीने में पढ़ने वाले पर अल्लाह का ख़ास करम हो जाता है। आपने पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। ये कुरान मजीद की पहली आयत है। सूरह फातिहा की भी पहली आयत है। सफ़र के महीने में, इस कबूलियत वाले महीने में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह आपकी रहमतों बरकतों से झोलियाँ भर देता है। क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में बरकतें, वुसातें अता फरमाता है। आज सफ़र के दूसरे बुध के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते ही, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के लाडले बन जाएंगे। क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वाले के करीब हो जाता है। शुक्र करने वाले का रिज्क बढ़ा देता है। शुक्र करने वाले के घर में कभी तंगी नहीं आती, कभी तंगदस्ती नहीं आती, फ़क्र फाका नहीं आता। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र करने से आप अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के लाडले बन जाएं। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? आप रब से जो मांगोगे मिलकर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफाती नाम या फत्ताहू है। या फत्ताहू को पढ़ते हुए जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सफ़र के दूसरे बुध के दिन को जो लोग लापरवाही में गुजार देते हैं फिर वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। आज या फत्ताहू पढ़ते ही अल्लाह आपके लिए 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानी रिज़्क से शुरू होती है। हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं वो घर के हालात से शुरू होते हैं। जब आपके घर में पैसा होगा, जब आपके हालात बेहतर होंगे, आपके घर में सुकून भी आ जाएगा, आपके घर में खुशहाली भी आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको 11 सफ़र बुध के दिन या फत्ताहू को पढ़ना पड़ेगा। आपने या फत्ताहू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाए। या फत्ताहू 1 बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फत्ताहू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। या फत्ताहू रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसके बारे में रब्बे काबा फरमाते हैं कि कसम है मुझे इस नाम या फत्ताहू की, जो बंदा या फत्ताहू पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगता है मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता हूँ। आप तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खुलूस नीयत के साथ या फत्ताहू पढ़ते हुए रब्बे करीम से अपनी उस हाजत के लिए,
اس مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اس قرضے کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاحو کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک الحمدللہ رب العالمین کا، دوسرا یا فتاحو کا۔ تو اب تیسرا اور آخری وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ سفر کے مہینے کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت مبارکہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ آج ماہ سفر کی 11 تاریخ بدھ کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، محنتوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد بھی نہ مل سکا، تو آج 11 سفر بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوراً مل جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا فتاحو کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 12 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس میرے بھائی بہن نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا ہے۔ اور جس میرے بھائی بہن نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہے، وظیفے کو اچھی طرح نہیں سمجھا، نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعا کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ آپ اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ آج 11 سفر بدھ کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔